परीक्षित डर गए, मौत का नाम सुन के डर गए। तो इन्होंने परिवार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, स्त्री का प्यार छोड़ दिया और ये महात्मा बने और महात्मा बन करके जंगल में भागे। वो ही मन में विचार आ रहे हैं, परमात्मा जब तक्षक नाग मुझे डसेगा तो मेरी मौत हो जाएगी और मुझे अधोगति में भटकना पड़ेगा, मुझे जन्म नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं? रोते जाते हैं, भागते जाते वन की तरफ। बड़े दिल में विचार आ रहे महाराज परीक्षित कि रो मत छोड़ी नवल दे नारी, आगे बढ़ो भूप बलधारी। रोते जा रहे, बड़े विचार आ रहे, आगे बढ़ो भूप बलधारी, भाई जीवन की मेरी ख्वारी। आगे बढ़ो भूप बलधारी, भाई जीवन की मेरी ख्वारी। मोसे रूठी गए करतार, आगे बढ़ो भूप बलधारी। जंगल की तरफ निकले गए। कुछ महात्मा लोग इन्हें समझाने की कोशिश भी करते, लेकिन परीक्षित को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बाद में इन्हें व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी मिले हैं। बोले इधर आ महाराज, इधर आ। और रोने चिल्लाने से कुछ नहीं मिलेगा, अभी तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष हैं और गौर से अगर देखो तो हर आदमी के जीवन में 7 ही दिन शेष हैं। 7 ही दिन में आदमी पैदा होता है, 7 ही दिन में जवान हो जाता है, 7 ही दिन में सब कुछ कमा के गमा लेता है और 7 ही दिन में दुनिया से चला भी जाता है, क्योंकि 8वां दिन ब्रह्मा जी ने आज तक नहीं बनाया। बोले सुनो, अभी तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष हैं, हम तुम्हें भगवान की पावन कथा सुनाएंगे परीक्षित महाराज। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि कथा सुनने के बाद तक्षक नाग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब देखो, सुखदेव जो है वो परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठ गए। वहां एक बात हम आपको और बताएं बहुत जल्दी में, ये सुखदेव कौन थे और इतने बड़े विद्वान कैसे बन गए थे सुखदेव। सुखदेव का परिचय अति संक्षेप में, अति संक्षेप का मतलब बहुत जल्दी में बताया है। ये सुखदेव जो थे ये पूर्व जन्म में एक तोता थे, तोता। और इन्हीं सुखदेव ने तोता के भेष में भगवान शंकर जी के मुखार बिंद से एक बार भगवान अमरनाथ की अमर कथा सुनी थी और ये उसी दिन से अमर हो गए थे सुखदेव। इन्होंने कथा कब सुनी? बोले सुखदेव ने कथा तब सुनी जब एक बार देवर्षि नारद ने देखा कि शंकर जी और पार्वती में लड़ाई नहीं भई, बहुत दिन हो गए लड़ाई नहीं भई और हमने कराई भी नहीं, चलो आज दोनों में डंडा जरूर चलवाएंगे। क्योंकि नारद का काम था एक दूसरे में झगड़ा कराना। इन्हें आनंद, पहले तो झगड़ा करा लेते थे फिर दूर खड़े होके देखते थे, बड़ा आनंद आ रहा है। तो इन्होंने सोचा कि बड़े प्रेम से रह रहे हैं दोनों लोग, चलो आज दोनों में डंडा जरूर चलवा। अब चले नारद कैलाश पर्वत पे। कब चले? नारद ने देख लिया कि शंकर जी नहीं है, अकेली पार्वती जी हैं। अब देखा मौका बढ़िया है, चलो अब चलो। बीड़ा उठाया और बजाते हुए नारद आगे बढ़े गीत गाते हुए, और वो एक गीत था नारद का, धीरे धीरे गुनगुनाते हुए आगे चले बढ़ते हुए।